As simple as that. How simple a deity you want. How simple and easy to get. Unassuming guru do you want, do you desire? Sai is omniscient, omnipotent, omnipresent. सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सब जगह। मिर्जा गालिब खुदा को नहीं मानते थे, शराब नोशी के शौकीन थे। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो वो काफिर थे, अथीस्ट, नास्तिक। लेकिन यकीन मानिए, ये कथा ऐसा मानती है कि कोई नास्तिक नहीं होता। जो नास्तिक नहीं है वो इसलिए नास्तिक नहीं है। नास्तिक जिसको हम मानते हैं, हमारी बुद्धि कहती है कि भगवान में नहीं मानता, इसको नास्तिक कहना चाहिए। द पर्सन हु नेगेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट वी कॉल गॉड इज एन एथीस्ट। हमारी बुद्धि कहती है उसका भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन अगर उसका अपने आप में, अपने वजूद में विश्वास है तो वो नास्तिक नहीं है। अगर तुम्हारा अपने आप में, अपने वजूद में विश्वास है तो तुम नास्तिक नहीं हो, कभी नहीं हो। मिर्जा गालिब ने जिंदगी भर ताउम्र खुदा के वजूद को नकारा। एक दिन वो शराब की बोतल लेकर के मस्जिद में पहुंच गए। वहां से मौलवी साहब ने उनको झिड़की देकर भगा दिया। ये खुदा का दर है, तुम यहां बैठ के दारू कैसे पी सकते हो, शराब कैसे पी सकते हो। उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक शेर लिख डाला। गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर ऐसी जगह दिखा दे जहां खुदा ना हो। हम में से काफी लोग ऐसे, मैं जानता हूं बहुतों ऐसे, जो प्याज लहसुन तो नहीं खाते लेकिन रिश्वत जरूर खाते। पूजा पाठ करते हैं लेकिन ध्यान पूरा सेल्स फिगर्स की ओर रहता है। पहले तो शमशान घाट जाते थे तो कुछ देर के लिए स्मशान वैराग्य हो जाता था कि मेरी मंजिल तो यही थी, तमाम उम्र जाया कर दी यहां तक पहुंचते पहुंचते, ऐसे ख्याल आते थे। वो कुछ देर के लिए जब हमको अपने आप से साक्षात्कार हो जाता था शमशान घाट में, तो उसको हमारे दर्शन में कहा गया है स्मशान वैराग्य, कि जो क्षणिक वैराग्य होता है, जो श्मशान में जाकर के आता है। अब आजकल तो ये जो जान का जलापा है, ये वहां शमशान घाट में भी स्मशान वैराग्य नहीं आने देता। वहीं तो पूरा बिजनेस चल रहा होता है। कपाल क्रिया होने में देर हो रही होती है, मुर्दा थोड़ी देर से जलता है कई बार। तो हमारे में कपाल क्रिया होती है कि जो घर का बच्चा होता है या जिसने भी अग्निदाह किया होता है, वो उस अर्थी की बांस को दो हिस्सों में फाड़ करके उसमें लोटा लगा करके घी का, उसको जब लाश जलने को होती है सिर के ऊपर उड़ेल देता है उसको, घी को, जिससे स्कल जो कि हमारे शरीर का हार्डेस्ट
भाग है, वो जल्दी आग पकड़ ले और टूट जाए ताकि वो किसी और क्रिया में, अघोरी क्रिया में, तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल ना हो सके। ये उसके पीछे का कारण है। अच्छा है वो टूट जाता है, नहीं तो ओशो का एक प्रवचन मुझे याद आ रहा है, रजनीश का, बड़ा, ओशो भी गजब के सोचने वाले थे। हम और आप उनकी हर बात से तो इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन कुछ बातें उनकी बड़ी हसीन थी। उन्होंने एक दृष्टांत बताया था अपने प्रवचन में, बड़ा सुंदर दृष्टांत है, कि बोले एक राजमहल था, उसके बाहर उस दिन खूब भीड़ लगी हुई थी। राजा ने ऐलान कर दिया था कि आज मुझसे जो भी मांगने आएगा मैं उसको दूंगा। मैंने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। तो पूरी की पूरी रियासत के लोग लाइन लगा करके खड़े थे, सबको उनकी मुरादें मिल रही थी, वो अपनी झोलियां भर भर करके ले जा रहे थे। एक फकीर आया वहां पर। फकीर राजा के पास गया और राजा से कहा कि आप मेरी भी हर मुराद पूरी कर देंगे। राजा ने कहा कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसने अपना भिक्षा पात्र आगे किया, राजा ने भी उसमें उड़ेल दिया। उड़ेला तो भिक्षा पात्र खाली। राजा उड़ेलता गया, भिक्षा पात्र खाली होता गया। राजा उड़ेलता गया, भिक्षा पात्र खाली होता गया। उसका खजाना खाली हो गया, लेकिन भिक्षा पात्र नहीं भरा। उसने फकीर के पैर पकड़ लिए कि ये क्या चीज है, कि मैं इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने, उसके बाद भी ये खाली का खाली रहा। तो फकीर कहता है कि इंसान की खोपड़ी है, इसमें जितना जाएगा ये खाली रहेगा, भरेगा ही नहीं कभी भी। इसलिए कपाल क्रिया कर दी जाती है कि वो खोपड़ी किसी के ऐसे काम में ना आए। श्मशान वैराग गालिब, कौन सी ऐसी जगह है जहां साईं नहीं है? वो उस जगह पर भी है जहां पर हम फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके कोई वसीयत अपने नाम पे कर लेते हैं। वो उस जगह पर भी है जहां पर हम किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करते हैं। वो उस जगह पर भी है जहां पर हम जुआ सट्टा खेलते हैं। वो उस जगह पर भी है, उस क्लब में भी है जहां बैठ करके हम शराब नोशी करते हैं। ये कथा आपको जजमेंटल होना नहीं सिखाती। टू ईच हिज ओन, आपकी जिसमें मौज है आप करिए, लेकिन जितना आप गलत कामों में मौज लेंगे उतना आपका साईं से मिलन देर से होगा। बस आप जो रास्ता चाहे अख्तियार करें। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जो जवानी में तो बहुत खर्राट, अय्याश, दबंग, बेईमान, षड्यंत्रकारी रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब शरीर किसी लायक नहीं रहता तो अपनी खाट पर पड़े पड़े आंसू बहाते हैं। उनके बच्चे तक उनके आंसू पोंछने नहीं आते। ये बूमरैंग इफेक्ट है। जो आपने किया है वो आपके पास लौट करके आएगा, और जब तक वो लौट के आता है, यदि आप कमजोर हो गए हैं तो वो आपको थपाड़ा पड़ देता है, आपके सिर को फोड़ देता है। ये करता है। तो वक्त है, जब भी वक्त मिले संभलने का संभल जाओ।
अगर जाना वही है, उसके पास जाना है, तो रास्ता लंबा क्यों करना? बस इतनी सी बात है। छोटा सा रास्ता मिल जाए तो चले चलो, कहां दिक्कत है।